प्यारे दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और आपका सपना है 2026 में बिहार बोर्ड में शानदार नंबर लाने का, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जहां से हर साल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो स्टूडेंट इन ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से प्रिपेयर कर लेता है उसका सिलेक्शन और अच्छे मार्क्स लगभग पक्का हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th सोशल साइंस के पूरे 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम के लिए 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ये सारे क्वेश्चन पिछले सालों के प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर और एग्ज़ाम ट्रेंड को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन में पूरे नंबर आए, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नया न लगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाले सारे VVI वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं क्लास 10th सोशल साइंस के 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बिहार बोर्ड 2026 एग्ज़ाम स्पेशल है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। लिखा है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है पूर्वी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है उत्तरी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है दक्षिणी और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पश्चिमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, उत्तरी। मतलब बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? तो उत्तरी भाग है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा है, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1998 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2001 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 2002 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 2005 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इस आंसर तो बी होगा, ठीक है, 2001 ईस्वी में। मतलब गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? तो 2001 ईस्वी में आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई? मतलब कौन सी योजना चलाई गई भूमिगत जल स्तर को की गिरावट रोकने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वर्षा जल संग्रहण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है वाटर शेड मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ड्रिप सिंचाई और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, वर्षा जल संग्रहण। मतलब भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई? तो वर्षा जल संग्रहण चलाई गई थी, ठीक है, यह योजना चलाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में लिखा है निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? ऑप्शन में ए में लिखा गया है गंडक नदी, ऑप्शन बी में लिखा गया है सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कोसी नदी और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कमला नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, सोन नदी। मतलब निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो सोन नदी है, ठीक है, दक्षिण बिहार की नदी है सोन नदी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर में लिखा गया है, रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 5 गुना, ऑप्शन बी में लिखा गया है 7 गुना, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 10 गुना और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 15 गुना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, 10 गुना। मतलब रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो 10 गुना होती है वृद्धि। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर में लिखा है, भारत का 22वां राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गोवा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सिक्किम और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मणिपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, सिक्किम। मतलब भारत का 22वां राज्य कौन है? तो सिक्किम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर में
लिखा है 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है इंद्रधनुषीय क्रांति और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है श्वेत क्रांति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, संपूर्ण क्रांति। मतलब 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है 1974 के जन संघर्ष को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर में लिखा है मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है समवर्ती सूची और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, संघ सूची। मतलब मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं, तो संघ सूची में रखे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर में लिखा है 9 नंबर में औस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गेहूं का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है धान का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मक्का का और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बाजरा का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, धान का। मतलब औस किसका प्रकार है, तो धान का प्रकार है औस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर में लिखा गया है निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बिलासपुर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है हाजीपुर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है इंदौर और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कोलकाता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो सी होगा, ठीक है, इंदौर। मतलब निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है, तो इंदौर नहीं है। चलते हैं, इंदौर किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 11 नंबर में लिखा गया है निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सूरत, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सांता क्रूज, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कांडला और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है फाल्टा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, फाल्टा। मतलब निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, तो फाल्टा है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर में लिखा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है शारावती, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है चंबल और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है हीराकुंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, तुंगभद्रा। मतलब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो तुंगभद्रा है सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दक्षिण भारत की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर में लिखा है भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है रेडियो क्लब ऑफ दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रेडियो क्लब ऑफ कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है आकाशवाणी और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो डी होगा, ठीक है, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। मतलब भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया, तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर में लिखा है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1992 ईस्वी में,
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1995 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, 1992 ईस्वी में। मतलब पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 1992 ईस्वी में आयोजित हुआ था, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर में लिखा गया है बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भोजपुर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पूर्णिया और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कैमूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, पूर्णिया। मतलब बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पूर्णिया है, ठीक है, पूर्णिया जिला का जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आपको इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको डाउनलोड करके आप बहुत अच्छा से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूरा क्वेश्चन रहेगा डिस्क्रिप्शन में PDF के रूप में, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है निम्न में से किसे बिहार का शौक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गंडक नदी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कोसी को और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पुनपुन को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, कोसी को। मतलब निम्न में से किसे बिहार का शौक कहा जाता है? तो कोसी को, मतलब कोसी को बिहार का शौक नदी कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर में लिखा गया है संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नगर पालिका का कार्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है नगर निगम के आय स्रोत, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मौलिक अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। मतलब संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर में लिखा गया है हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन में ए में लिखा गया है 20, ऑप्शन में बी में लिखा गया है 21, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 18 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 19। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, 21। मतलब हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 21 भाषा, अन्य भाषाओं का अनुसूचित मतलब भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है 19 नंबर में लिखा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भारत, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इसका आंसर तो ए होगा, ठीक है, ब्रिटेन। मतलब राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी, ठीक है। चलते ब्रिटेन देश में पड़ी थी सर्वप्रथम राजनीतिक दलों का नींव, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 20 नंबर में लिखा है नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। मतलब नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यों से है, ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1950 में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1958 में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1973 में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1999 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, 1958 में। मतलब वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो 1998 ईस्वी में हुई थी वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
22 में लिखा गया है स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अनुच्छेद 31, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अनुच्छेद 35, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अनुच्छेद 40 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अनुच्छेद 42। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, अनुच्छेद 40 मतलब स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है, तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है स्थान। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 में लिखा गया है निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है स्थानीय स्वशासन को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है राजनीतिक दल को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मौलिक अधिकार को और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है नीति निर्देशक तत्व को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, राजनीतिक दल को, मतलब निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है, तो राजनीतिक दल को, मतलब राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 में लिखा गया है निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है भारत में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, इंग्लैंड में, मतलब निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो इंग्लैंड में है एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 लिखा है यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है यूनान, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया यूनान को और ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पुर्तगाल को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है इंग्लैंड को और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पोलैंड को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, यूनान को, मतलब यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। ठीक है, यूरोपियन सभ्यता का पालना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 में लिखा गया है रूस की संसद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है डायट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संसद, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ड्यूमा और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सीनेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, ड्यूमा, मतलब रूस की संसद को कहते हैं तो ड्यूमा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 27 में लिखा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बर्लिन में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है दिल्ली में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ताशकंद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, ताशकंद में, मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, तो ताशकंद में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 में लिखा गया है टोकन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है लाओस में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है वियतनाम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, वियतनाम में, मतलब टोकन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया, तो वियतनाम में स्थापित किया गया था टोकन फ्री स्कूल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 29 नंबर में इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो क्या होगा बी होगा। ठीक है, बी मतलब लॉर्ड रिपन, मतलब इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर में लिखा गया है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया।
ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नागपुर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लाहौर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है लखनऊ और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कराची। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो ए होगा, ठीक है, नागपुर। मतलब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो नागपुर के कांग्रेस मतलब अधिवेशन में स्वीकार किया गया, ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 में लिखा गया है मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है भारत में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है चीन में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है जर्मनी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, चीन में। मतलब मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ, तो चीन देश में हुआ था मुद्रण का प्रारंभ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 में लिखा गया है इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गांधी जी और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मार्टिन लूथर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। मतलब इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया, तो मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 में लिखा है निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रतिभूति बाजार, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है औद्योगिक बाजार, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है विकास वित्त संस्थान और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, प्रतिभूति बाजार। मतलब निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है, तो प्रतिभूति बाजार है पूंजी बाजार का अंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 में लिखा गया है सहकारिता का साख समिति विधान कब पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1904 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1912 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1914 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1919 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, 1904 ईस्वी में। मतलब सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ, तो 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 में लिखा गया है 35 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है औद्योगिक क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सेवा क्षेत्र का और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, सेवा क्षेत्र का। मतलब भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, ठीक है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर में लिखा है भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1990 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1991 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1995 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 2001 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो बी होगा, ठीक है, 1991 ईस्वी में। मतलब भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई, तो 1991 ईस्वी में अपनाई गई थी एलपीजी नीति, ठीक है, भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 में लिखा गया है खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, ठीक है। चलते मतलब ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सेवा क्षेत्र में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, कृषि क्षेत्र में। मतलब खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो कृषि क्षेत्र में खनन को शामिल करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 में लिखा गया है व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है।
ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ऋण देना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है लॉकर सुविधा देना। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है जमा स्वीकार करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना मतलब व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 में लिखा गया है सहकारिता का मूल तत्व क्या है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आपसी सहयोग। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है स्वैच्छिक सदस्यता। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जनतांत्रिक संचालन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है। इनमें से सभी मतलब सहकारिता का मूल तत्व क्या है, तो इनमें से सभी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर में लिखा गया है निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उपभोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है विनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बचत के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है विनियोग के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, बचत के द्वारा। मतलब निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है, तो बचत के द्वारा पूंजी निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर में लिखा है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है महागौर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मुखिया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नगर आयुक्त। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो सी होगा, ठीक है, नगर आयुक्त। मतलब निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, तो नगर आयुक्त की करती है नियुक्ति राज्य सरकार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 में लिखा गया है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है एक दलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्विदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बहुदलीय व्यवस्था। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो सी होगा, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था। मतलब गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है, ठीक है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43 में लिखा गया है निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अपने क्षेत्र से लगाव। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अलगाववाद। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है राष्ट्रीय हित। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है राष्ट्रीय एकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, अलगाववाद। मतलब निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो अलगाववाद है। मतलब अलगाववाद ना क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है 44 नंबर में लिखा है कार्यपालक पदाधिकारियों की नियुक्ति कहाँ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ग्राम पंचायत में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है नगर निगम में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नगर पंचायत में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है नगर परिषद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, नगर परिषद में। मतलब कार्यपालक पदाधिकारियों की नियुक्ति कहाँ की जाती है, तो नगर परिषद में की जाती है, ठीक है, कार्यपालक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है नगर परिषद में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 45 नंबर में लिखा है निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बेल्जियम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है उत्तरी आयरलैंड। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बोलीविया। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, बोलीविया। मतलब निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, तो बोलीविया में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 में लिखा गया है संविधान सभा का गठन कब किया गया।
ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1947 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1948 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो बी होगा, ठीक है, 1946 ईस्वी में। मतलब संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो 1946 ईस्वी में किया गया था संविधान सभा का गठन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर में लिखा गया है योजना आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1952 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1954 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो बी होगा, ठीक है, 1950 ईस्वी में। मतलब योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 1950 ईस्वी में हुआ था योजना आयोग का गठन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 में लिखा गया है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सन 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अप्रैल 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जून 2002 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मार्च 2005 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, अप्रैल 2001 ईस्वी में। मतलब भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई, तो अप्रैल 2001 ईस्वी में की गई थी। अब भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, जारी, ठीक है, अप्रैल 2001 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर में लिखा गया है दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है असहयोग आंदोलन का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भारत छोड़ो आंदोलन का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है चंपारण सत्याग्रह का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। मतलब दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, दांडी यात्रा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर में लिखा गया है निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बैंक ऑफ इंडिया। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इंडियन बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, इंडियन बैंक। मतलब निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई, तो इंडियन बैंक की स्थापना पहले हुई थी स्थापना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर में लिखा गया है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गोपाल कृष्ण गोखले। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, लाला लाजपत राय। मतलब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे, ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52 में लिखा गया है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1902 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1911 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1912 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो बी होगा, ठीक है, 1906 ईस्वी में। मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 53 नंबर में लिखा गया है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है केरल में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ओडिशा में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है गुजरात में।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है। ओडिशा में, मतलब सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है, ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर में लिखा गया है कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है केरल में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, तमिलनाडु में। मतलब कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है 55 नंबर में लिखा है निम्न में से कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तूतीकोरिन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मर्मगाओ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पारादीप, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर तो बी होगा, ठीक है, मर्मगाओ। मतलब निम्न में से कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो मर्मगाओ स्थित नहीं है, ठीक है, पूर्वी तट पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर में लिखा गया है निम्न में से कौन मुद्रा निर्माण का कारक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जलवायु, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है वनस्पति, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है चट्टान, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो ए होगा, ठीक है, जलवायु। मतलब निम्न में से कौन मुद्रा निर्माण का कारक है, तो जलवायु है, ठीक है, मुद्रा निर्माण का कारक है जलवायु। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 57 नंबर में लिखा गया है गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तेंदुलकर समिति ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है योजना आयोग ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद ने, और ऑप्शन नंबर क्या लिखा गया है ए मतलब नीति आयोग ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो 57 का बी नंबर होगा, ठीक है, योजना आयोग ने। मतलब गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया, तो योजना आयोग ने दिया था, ठीक है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड, ठीक है, योजना आयोग ने दिया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर में लिखा गया है मतलब भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ब्याज, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मजदूरी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है लाभ, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है लगान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, लगान। मतलब भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, तो लगान कहलाता है भूमि का पारिश्रमिक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर में लिखा गया है भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गोवा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है तेलंगाना, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, गोवा। मतलब भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो गोवा है भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर में लिखा गया है देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है शुद्ध घरेलू उत्पाद, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मतलब देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर में लिखा गया है प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है
ए में लिखा गया है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मानव विकास सूचकांक का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है राष्ट्रीय आय समिति का। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है योजना आयोग का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का। मतलब प्रो-पी-सी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था प्रो-पी-सी महालनोबिस अध्यक्षता में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है 62 नंबर में लिखा है निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपये है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है भारत। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है नेपाल। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पाकिस्तान। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इसका आंसर तो डी होगा, ठीक है, इनमें से सभी। मतलब निम्न में से किस राज्य की मुद्रा रुपये है? तो भारत का भी मुद्रा रुपये है, नेपाल का भी मुद्रा रुपये है और पाकिस्तान का भी मुद्रा रुपये है, ठीक है, इनमें से सभी का मुद्रा रुपये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर में लिखा गया है बचत क्या है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उपभोग तथा बचत का अंतर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आय तथा उपभोग का अंतर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है उपभोग तथा उत्पादन का अंतर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, आय तथा उपभोग का अंतर। मतलब बचत क्या है? तो आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर में लिखा गया है निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है चेक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बैंक ड्राफ्ट। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अधिविकर्ष। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रतिज्ञा पत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इसका आंसर तो सी होगा, ठीक है, अधिविकर्ष। मतलब निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो अधिविकर्ष नहीं है साख पत्र, ठीक है, साख पत्र नहीं है अधिविकर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 65 नंबर में लिखा गया है बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है झारखंड। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, ओडिशा। मतलब बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो ओडिशा राज्य बॉक्साइट के उत्पादन में बहुत ज़्यादा अग्रणी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66 में लिखा गया है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पश्चिम बंगाल में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, महाराष्ट्र में। मतलब काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर में लिखा गया है बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दूसरी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तीसरी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है चौथी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पाँचवीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, तीसरी। मतलब बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो तीसरी में बना था, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट बना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 68 नंबर में लिखा गया है अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पश्चिमी तट। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है हिमालय क्षेत्र। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। मतलब अधिकांश लौह इस्पात केंद्र
भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुआ? तो मतलब दक्कन का पठार में भी नहीं हुआ, पश्चिमी तट में भी नहीं हुआ और हिमालय क्षेत्र में भी नहीं हुआ, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इसका आंसर इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, मतलब डी नंबर क्वेश्चन है, आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 69 नंबर में लिखा गया है, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है खार, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बांगर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है रेगोर और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, खार, मतलब निम्न में से किसे नवीन मतलब नया होता है, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है तो खार मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है 70 नंबर में लिखा है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पूर्वोत्तर राज्य में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सुंदर वन में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पश्चिमी तट में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, पश्चिमी तट में, मतलब किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो पश्चिमी तट में पाया जाता है मैंग्रोव वन का सबसे अधिक। ठीक है, भाग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 71 नंबर में लिखा गया है, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कोचीन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मतलब कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पारादीप और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, कोलकाता, मतलब निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? तो कोलकाता भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर में लिखा गया है, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है नागपुर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मुंबई और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सूरत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, मुंबई, मतलब निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो मुंबई जो है ना सूती वस्त्र उत्पादन में बहुत अग्रणी है। ठीक है, अग्रणी मतलब आगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73 नंबर में 73 नंबर में लिखा गया है, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है हो ची मिन्ह, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बाओ दाई का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नयो दी दिएम का और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सिहानुक का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, बाओ दाई का, मतलब दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो बाओ दाई की दक्षिण वियतनाम में प्रथम सरकार थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन नंबर में लिखा है 74 में लिखा गया है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1854 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1874 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1884 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, 1854 ईस्वी में, मतलब प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में हुआ था प्रथम जेनेवा कन्वेंशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 75 नंबर में लिखा गया है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है एल्बर्ट बिल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है साइमन कमीशन और ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं डी में लिखा गया है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट, मतलब किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर रॉलेट एक्ट होगा। लिखा गया है 76 नंबर में लिखा है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1861 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सी में लिखा गया है 1820 ईस्वी में,
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1817 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, 1871 ईस्वी में। मतलब इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इटली का एकीकरण पूर्ण 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 77 नंबर में लिखा गया है लुई फिलिप किस देश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जर्मनी का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ऑस्ट्रेलिया का, और ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं डी में लिखा गया है इटली का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, फ्रांस का। मतलब लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस था, मतलब फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई फिलिप था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 78 नंबर में लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1978 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1980 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1985 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, 1975 ईस्वी में। मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो 1975 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1995 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1996 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1998 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1999 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, 1995 ईस्वी में। मतलब भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो 1995 ईस्वी में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर में लिखा गया है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नाइट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कैसर ए हिंद, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है महात्मा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, कैसर ए हिंद। मतलब ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10th सोशल साइंस के 80 सबसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर लिया। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा है तो मान कर चलिए कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आपका कॉन्फिडेंस अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, इन क्वेश्चंस को 2-3 बार रिवाइज कर लें, खुद से आंसर बोलने की प्रैक्टिस करें और लास्ट में मॉक टेस्ट ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और अच्छे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए जाएंगे, वो भी बिहार बोर्ड 2026 एग्ज़ाम स्पेशल रहेगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस चैप्टर या किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जाके इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। तैयार करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और याद रखिए आज की मेहनत की ही कल की सफलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।